गवादर से फेरी सर्विस दुबई पहुंच जाएंगे। ट्रैवल टाइम कितना होगा? आपको पता है फजाई सफर है वो खासा महंगा भी होता है। फेरी सर्विस के जरिए इंतहाई मुनासिब पैसों में यूएई से, सऊदीया से, ओमान से पाकिस्तान बआसानी आ सकेंगे। किराया कितना होगा, पैसा कितना बचेगा? पैसे आपके आधे से भी कम हो जाते हैं। कब से इसका आगाज होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग गवादर से फेरी सर्विस के हवाले से है जो जीसीसी कंट्रीज़ यानी कि यूएई, कतर, ओमान, जीसीसी कंट्री के अंदर बाकी जो मुल्क है उस पर कुवैत है, बहरीन है और सऊदी अरेबिया, 6 कंट्रीज़ के लिए जनाब का हुकूमत पाकिस्तान इरादा रखती है कि फेरी सर्विस का आगाज़ किया जाए। उसकी वजूहात क्या है ये आपको बताया कि कितने वहाँ पे लोग पाकिस्तान जो है वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली, किराया कितना होगा, पैसा कितना बचेगा, और थर्डली जो सबसे अहम चीज़ है गवादर पोर्ट के लिए, बलूचिस्तान के लिए कितना ये फ़ायदेमंद साबित होगा और ये सफ़र कितना कहने क्या अमेजिंग होगा कि आप कितने घंटे में अगर आप गवादर से चलते हैं तो आप दुबई में किसी भी पोर्ट पे जाके पहुंच जाएंगे। ट्रैवल टाइम कितना होगा, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आपकी जो सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने गवादर को थोड़ा बेहतर करने के लिए हाल ही में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एक बड़ा एयरपोर्ट का क्या पाकिस्तान का बल्कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया। अब जनाब मज़ीद चीज़ें वहाँ पे जिस तरह एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हुई है, जो बहरी रास्ता है उसके ज़रिए भी पाकिस्तान जो है जो गल्फ़ की दीगर कंट्रीज़ है वहाँ तक रवाबित को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूरी दी है जनाब, फेरी सर्विस चलेगी और ये जो जीसीसी कंट्रीज़ है जिनका मैंने नाम दे दिया ये वहाँ के लिए होंगी। इसके लिए जनाब जो कह लें कि पूरा शिपिंग फ्रेमवर्क है, मैरी टाइम नेटवर्क के साथ पाकिस्तान को मुंसलिक करना है, शिपिंग कंपनियाँ, फेरी कंपनियाँ और इसके साथ साथ लोकल हैंडलिंग के लिए जो पूरे मामलात है उसके लिए बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। इसकी तारीख तो बाकायदा तौर पर उसका ऐलान नहीं किया गया कि कब से इसका आगाज़ होगा, लेकिन इसका ऊपर काम जो है अब वो शुरू कर दिया गया है। अब सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे सब आपको बता देते हैं। आपको मालूम है कि जनाब सऊदी अरेबिया में कोई 25 से 30 लाख का फिगर आता है कि पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है। इस तरह लाखों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई में मौजूद है, मस्कत ओमान में मौजूद है, बाकी जो दीगर खलीजी ममालिक है यहाँ भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आपको पता है कि जो फ़ज़ाई सफ़र है वो खासा महंगा भी होता है। यहाँ पे अमूमन जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो मेहनत कश ज़्यादा तादाद पे है। जो पाकिस्तान के मतलब खैबर पख्तूनख्वा के, जनूबी पंजाब के, टीर सिंध के, इन इलाकों के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद है। अब वो अपना प्लान करते हैं क्योंकि वहाँ ऑल तो वहाँ पे मौजूद है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्विस भी वो नहीं ले रहे होते, तो 2-2 साल 3-3 साल बाद का वो प्लान कर रहे होते हैं पाकिस्तान आने का। क्यों? उसकी रीज़न होती है कि आपको जब ट्रैवल करना है तो आपके अखराजात बहुत सारे लग जाते हैं। अब ये बेनिफिट होगा इन लोगों को कि वो फेरी सर्विस के ज़रिए इंतहाई मुनासिब पैसों में यूएई से, सऊदीया से, ओमान से पाकिस्तान बआसानी आ सकेंगे। तो ये जो ट्रैवल टाइम होगा ये आपको बताते हैं डिस्टेंस कितना है। तो कराची से अगर आप देख लें तो ग्वादर का डिस्टेंस कोई 500 किलोमीटर का बनता है, समुद्री जो रास्ता है। इसी तरह जनाब गवादर से अगर हम देख लें आपके यूएई का, दुबई का, वहाँ पे जबल अली जो पोर्ट है उसका डिस्टेंस बनता है 725 किलोमीटर, मतलब कि बनते हैं जी 390 नॉटिकल माइल्स, और ये ट्रैवल टाइम बनता है कोई 18 से 24 घंटे का। तो देखें कितना आसान हो गया। ऑल दो फ्लाइट पे आपको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपको 18 से कोई 24 घंटे लग रहे हैं और पैसे आपके आधे से भी कम हो जाते हैं, तो जनाब इसका जो टिकट होगा इब्तदाई तौर पर जो कह रहे हैं, जो इसके ऊपर अभी तक जो वर्किंग हो रही है, 25 से 35,000 रुपये के माबैन इसका टिकट रखा जाएगा, जो अगर आप इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे होंगे फेरी की। अब ये फेरी जो है दुनिया में कई ममालिक में ये क्या सियाहत के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। यूरोप की कई कंट्रीज़ उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि दुबई से दोहा के लिए भी फेरी सर्विस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा टूरिज्म और सियाहत के हवाले से है। अमेरिका से भी जाते हैं, हफ्ता हफ्ता क्रूज़ के ऊपर आप जाएँ, पूरे पूरे प्लान मिलते हैं, पूरे पूरे कह लें वो एक शहर बने हुए हैं, बड़े बड़े जो शिप है, बड़े बड़े जहाज़ हैं। लेकिन ये जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगी, सेकेंडली आपकी कार्गो सर्विस के लिए होगी। कार्गो का भी बता रहे हैं कि जो नॉर्मल कार्गो है उसके 50% ऑफ के ऊपर ये सारी चीज़ें होगी। सबसे बढ़ के सियाहत को फ़रोग मिलेगा। फिर अगर बलूचिस्तान के एंगल से हम थोड़ा इसको लेके आगे चल लेते हैं। बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज सूबा है, पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे उस तरह से लोगों के पास मौके नहीं है, तो उनको एम्पावर करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, गवादर को तरक्की देने के लिए सी पैक के तहत वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सी पैक के तहत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि वहाँ पे कुछ तजारती जो है वो हब भी बन सके, मराकज़ भी बन सके, उसको दुनिया ट्रांजिट प्लेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। एक तो हमने बता दिया एरियल ट्रांजिट पार्टनर ने जब उसका इनोग्रेशन किया था
तो ये कहा था जी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवादर का एयरपोर्ट है, चाइनीज़ ने इसको हमें बना के दिया है। अरबों की इसके ऊपर जो है वो लागत आई है। तो मकसद ये है कि इस रीजन में बहुत सारे जहाज़ जिस तरह मादी में यूएई या बाकी डेस्टिनेशन इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिट के लिए जहाज़ उतरेगा, रीफ्यूलिंग कराएगा, कुछ बाकी इस तरह के मामलात हैं। तो करके हम रीजन में ट्रांजिट के तौर में हमने उसको प्लेस किया। इसी तरह ग्वादर की जो मैरी टाइम है, जो वहाँ की पोर्ट है, उसको भी रीजन में हम ट्रांजिट के लिए पेश करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग सारी की सारी चीज़ें हो सके। इससे वहाँ पे कह लें कि सब एक तरक्की आएगी और साथ में पाकिस्तान की प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपका साउथ पंजाब का मैंगो है, आपके सिंध की वेजिटेबल्स हैं, आपकी जनाब दीगर जो क्रॉप्स है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है, आपकी जो ब्लू इकॉनमी मतलब कह लें कि जो समुद्री जो चीज़ें आपको मिलती है, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, सारी चीज़ें जो बड़ी बासानी 18 से 20 घंटे में पाकिस्तान से वहाँ तक पहुँच जाएंगी इस फेरी सर्विस के ज़रिए। तो एक अच्छी कह लें कि इनिशिएटिव होगा, इस रीजन में एक गेम चेंजर की इसको कह लें कि हैसियत हासिल होगी। और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल जो बहरी नेटवर्क है, पाकिस्तान उसका हिस्सा भी बन जाएगा। अब ये तो पाकिस्तान शुरू कर रहा है पहले मरहले में आपका गवादर से, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जिस तरह बाजी में हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि वो हज के लिए हमारे बुजुर्गों से थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाए, मतलब सुनते हैं कि मतलब इस तरह होता था कि हज के लिए जो पिलग्रिम्स थे वो बहरी सफ़र करते थे, बहरी जहाज़ के ऊपर जाते थे। तो ये हाल ही में भी इस तरह की जब हज इतना महंगा हो गया, 11-12 लाख में हज पहुँच गया, नॉर्मल सरकारी हज भी 10 लाख से ऊपर का हो गया, तो ये तजवीज़ भी आई थी कि दोबारा से ऐसा क्यों ना किया जाए कि कराची से या दीगर जो हमारी बंदरगाहें है, कराची है, बकराली सारी जो कोस्टल वाले एरिया है, यहाँ से कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ तरह मैनेज की जा सके कि बहरी जहाज़ के ज़रिए बहुत सारी लोग हज के लिए जा सके। तो अब जनाब ये तजवीज़ अगर ये फेरी सर्विस से पूरी होती है तो ये 18 से 24 घंटे है, तो कोई 25 से 27 घंटे लग जाएंगे। तो कराची से भी शुरू होनी चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है, इसको आगे बढ़ाए, इसको मजीद वुसअत दे कि कराची से भी जनाब बहरी सर्विस, और तो कराची से टिकट बड़ा सस्ता होता है, लेकिन अगर टिकट वो सस्ता है तो ये भी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएगी, इस पर मजीद सस्ता हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ है कि कराची से भी आप फेरी सर्विस का आगाज़ करें। तो पाकिस्तानी जो दुनिया भर में हम लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं, यूरोप अमेरिका में जाके खती रकम खर्च करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी है, कुछ डेफिनेटली मसाइल हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे पीस और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी, मुझे उनको जिक्र करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरा तो प्लान है कि जैसे ही इसका आगाज़ होगा ना, तो गवादर जाएंगे और गवादर से हम इस फेरी के ज़रिए हम जो है ना दुबई तक जाएंगे। मैं मैंने प्लान बना लिया जब भी इसका आगाज़ होता है, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी जाएंगे, और वहाँ से इस ट्रैवल के ऊपर दुनिया के कई जगहों पे जाके हमने व्लॉगिंग की हुई है, अमेरिका, यूरोप, ये वो, कनाडा शनाडा, सीमन, सऊदी अरेबिया, तो बहुत सारी जगहों पे कई ममालिक को जाकर मैंने व्लॉग बनाए, बहुत सारी चीज़ें इसका कैप्चर की हुई हैं। तो ये मेरा प्लान है कि जब हम इस सफ़र पर जाएंगे तो पूरा ये विजिट आपको यहाँ से लेके वहाँ तक का दिखाएंगे, ये प्रॉमिस हो गया। तो अब इंतज़ार है कि कब ये हुकूमत पाकिस्तान जो ऐलान किया है इसके ऊपर अमल दरामद होता है। लेकिन ओवरऑल अगर कह रहे हैं कि इसको वेलकम करना चाहिए, ना सिर्फ अभी दुबई, मस्कत और दोहा, कतर, ये बात सारी आप इससे कनेक्टिविटी के जरिए सस्ते दामों जा सकेंगे। और जो पाकिस्तानी हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमें मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि वो जनाब को 50-1000 सर्च के साल में 2 बार भी अपने घर आना जाना कर सकेंगे। वहाँ से चलेंगे 20-22 घंटे में पाकिस्तान, वहाँ गवादर से फिर बस के जरिए भी आप आ सकते हैं, या वहाँ से लोकल फ़्लाइट भी ले सकते हैं, चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।